Hello students, I hope you all are fine. In this video we are going to talk about the types of solution. Previous video we have talked about dispersion system. Now we are going to talk about types of solution. तो हमारा जो टॉपिक है that is solution. और solution के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और साथ के साथ आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि solution और कुछ नहीं, solute प्लस सॉल्वेंट का होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सोल्यूट वो है जिसमें कि जो कि लेस इन अमाउंट होता है और जो सॉल्वेंट है ये मोर इन अमाउंट होता है। ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो जो 5 टाइप के सॉल्यूशन आपको बेसिकली पढ़ने हैं वो हैं सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड एंड गैस गैस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जिसके सबसे पहला एग्जांपल है एलॉयज, जो कि सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल है। ये आपने पहले भी पढ़ा है, जब मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल या मेटल मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल मिक्स हो जाते हैं और कुछ नया बनाते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एलॉयज। तो उनको मिक्स करने के लिए उन्हें मेल्ट करना ज़रूरी है और मेल्ट करके जब वो मिक्स हो जाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं। दैट्स वाई दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड एलॉयज। सॉलिड लिक्विड के एग्जांपल बेटा आप सभी को पता है, बेसिक लाइफ में आप अक्सर ये चीज़ यूज़ करते हो, जैसे सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, है ना, सारी चीज़ें। गैस और लिक्विड की बात अगर हम करते हैं तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आता है एरेटेड ड्रिंक्स। जितनी भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, सोडा वाटर, ये वो सारी चीज़ें एरेटेड होती हैं, जिनमें एयर बबल्स आपको दिखाई देते हैं साफ साफ वाटर में मिक्स हुए हुए, है ना। तो ये सारे के सारे किसका एग्जांपल है, गैस लिक्विड का। लिक्विड लिक्विड की बात करें तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल आता है बेटा इसमें लिक्विड लिक्विड में, दैट इज एल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, ये 2 टाइप्स ऑफ ऑयल्स को अगर आप मिक्स कर दो तो भी वो कैसा एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड। गैस गैस की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, दैट इज एयर, जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये 5 टाइप के एग्जांपल्स या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको पढ़ने थे जो आपने जान लिए। अब कुछ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है बेटा जिनके बारे में हमने बहुत कम बात करी है, लेकिन वी ऑल नो अबाउट इट। ओके, तो जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिया, अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला जो ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी आती है वो ये कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब आप उस सॉल्यूशन में कहीं से कुछ भी उठा लो, सब कुछ कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म। जैसे सॉल्ट वाटर आप इतना सा लो या इतना लो, वो नमकीन लगेगा। ठीक है, हाँ थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है अमाउंट लेने के हिसाब से, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पार्टिकल दूसरा जो सोल्यूशन होता है, इट इज़ ऑलवेज स्टेबल इन नेचर। स्टेबल का क्या मतलब है, तो मान लीजिए आपने सॉल्ट प्लस वाटर मिक्स कर दिया और उसको कुछ देर के लिए रख दिया, तो रखने के बाद ऐसा तो होता नहीं है कि सॉल्ट थोड़ी देर में नीचे बैठ जाए, पानी ऊपर रह जाए, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। या शुगर सोल्यूशन, चाशनी जिसे आप कहते हो, शरबत कहते हो, उसमें भी ऐसा नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल। जो सोल्यूट होते हैं वो इसके जो सोल्यूट होते हैं बेटा वो आसानी से कैन नॉट बी फिल्टर्ड आउट। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक्स को यूज़ करके हम ट्रू सोल्यूशन की जो सोल्यूट है उनको आसानी से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए अलग प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप सोचो कि आपने शरबत घोल लिया तो उसको छन्नी से चीनी अलग कर ले, पानी अलग कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी आती है कि लाइट को अगर हम पास करते हैं, ठीक है, अगर लाइट पास करते हैं तो लाइट पास करने पर वो सॉल्यूशन कैसा दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई तो देगा, लेकिन आपको उसमें जो बीम ऑफ लाइट जा रही है उसका पाथ नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए एक ट्रू सॉल्यूशन लिया, ठीक है, जिसके थ्रू आपने लाइट को पास करने की ट्राई करी,
तो लाइट तो आपने यहाँ से टॉर्च के थ्रू इस पर फोकस कर दी, बीम ऑफ लाइट, ये इसके अंदर जाएगी तो, लेकिन इसके पार्टिकल की साइज इतना छोटा है कि वो पार्टिकल इस लाइट की बीम से टकराएंगे ही नहीं, ना ही इसका रास्ता रोकेंगे। तो जब रास्ता ही नहीं रोकेंगे तो लाइट अंदर जो है आपको कहीं से जाती हुई नज़र नहीं आएगी, सीधा आपको यहाँ पर निकलती हुई नज़र आएगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पर जो है जब अंदर पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखाई देता या स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखाई देती, दैट मीन्स कि वहाँ पर टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा जो कि हमारे सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन की होती है, इसको आपने समझ लिया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बेटा हमारे जो टॉपिक है उस टॉपिक में सॉल्यूशन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, जैसे सॉल्यूशन दो टाइप के और होते हैं। अगर जनरल तौर पर कहें तो सॉल्यूशन दो टाइप के हैं, एक को कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरे को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या मतलब होता है, देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे अगर आपने किसी सॉल्वेंट में किसी सोल्यूट को मिक्स किया और वो मिक्स हो गया, तो जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स हो गया नॉर्मली, बिना किसी हीट के प्रोवाइड किए हुए या प्रेशर वेशर कुछ भी नहीं अलग किया, आपने कोई कंडीशन चेंज नहीं करी, नॉर्मली आपने खाली सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया और वो मिक्स हो गया, उतना मिक्स हुआ जितने की ज़रूरत थी, उससे ज़्यादा वो मिक्स नहीं हो सकता। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपने 100 ml वाटर में 25 ग्राम शुगर को मिक्स किया, आराम से मिक्स हो जाएगा स्टिर करके। फिर आपने धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू कर दिया, ये 25 था, इसको आपने बढ़ाया कर दिया इसको 30, फिर 40, 50। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं तो इतने पानी में क्या इतनी शुगर मिक्स होती जाएगी? नॉर्मली नहीं होगी। हाँ, मिक्स हो सकती है जब आप इसको नीचे से हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दें, गर्म करना शुरू कर दें। जैसे चाशनी बनाई जाती है तो गर्म करने लगेंगे तो पार्टिकल्स उसमें डिफ्यूज़ होते जाएंगे, मिक्स होते जाएंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता। तो नॉर्मली जितना हो पाए उतने को ही हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आई होप समझ में आ गई होगी। अब अगर किसी सॉल्यूशन में जितना मिक्स हो सकता था नॉर्मली, उससे कम लेवल सोल्यूट का मिक्स किया जाए तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 ml में 25 ग्राम चीनी आसानी से मिक्स हो सकती थी नॉर्मली, लेकिन हमने 10 ग्राम ही मिक्स करी, तो वो कैसा सोल्यूशन होगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यही डिफरेंस होता है सोल्यूशन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में। इसमें एक और चीज़ आती है बेटा, टर्म आता है जिसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इसको कहते हैं बेटा हिंदी में घुलनशीलता। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि सोल्यूट किसी सोल्यूशन में कितना मिक्स हो रहा है। अलग अलग सोल्यूट अलग अलग सोल्यूशन में अलग अलग टाइप से मिक्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे 36 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्ट, वो जो है आपका 100 ml वाटर में आसानी से मिक्स हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब उसी 25 डिग्री सेल्सियस पे 39 ग्राम जो है अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर जो है पहले मैंने क्या कहा? NaCl, फिर NH4Cl। अब देखो ये 36 ग्राम मिक्स हो रहा है किसमें? 100 ml में। कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री। और ये कितना मिक्स हो रहा है? 39 ग्राम कितने में? 100 ml में। कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री। तो टेम्परेचर सेम, वाटर का अमाउंट सेम, बस खाली यहाँ पर सोल्यूट क्या है? डिफरेंट। तो अलग अलग सोल्यूट अलग अलग टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे अलग अलग अमाउंट में मिक्स होते हैं किसी भी किसी सोल्यूशन को बनाने में, सॉल्वेंट मिक्स होने में। इसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो ये चीज़ जो है हमारी सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल आप सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें। तो टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया, जैसे चाशनी का एग्जांपल मैंने दिया, आप
चीनी ऐसे नॉर्मली मिलाइए तो नहीं मिलेगी, इतनी नहीं घुलती है जितना आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करके उस सॉल्यूशन में अच्छे से चीनी को और ज़्यादा मिक्स कर लें। तो हीट एनर्जी जैसे जैसे आप प्रोवाइड करोगे तो घुलती चली जाएगी, है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज होती है। ऐसे ही बेटा एक और टॉपिक आता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं, ठीक है। इसको हमको खाली समझना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या। तो ये और कुछ नहीं है बेटा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन a given mass or volume of solvent is known as concentration। अब ये जो concentration होता है, तो मैंने क्या कहा कि amount of solute present in a specific amount of solvent